पर। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने गांडी विधानसभा उपचुनाव के लिए भरा नामांकन पत्र। सीएम चंपई सोरेन समेत कई मंत्री विधायक हुए शामिल। सहयोगी नेताओं ने ठोका जीत का दावा। कल्पना सोरेन के नामांकन के बाद आयोजित हुआ जनसभा कार्यक्रम। श्रीमती सोरेन ने झारखंड के अस्तित्व को बचाने के लिए महागठबंधन के पक्ष में वोट करने की लोगों से की अपील। सोमगुरु शिबू सोरेन समेत कई मंत्री नेता रहे मौजूद। जम्मू पुलिस ने मिर्जागंज में एक गुमटी और एक घर में छापेमारी कर 4 किलो गांजा के साथ 18 लाख से अधिक कैश किया गया बरामद। कई आपत्तिजनक सामग्री को भी किया गया जब्त। गुमटी संचालक को किया गया गिरफ्तार। इस तरह के कारोबार करने वालों में मचा हड़कंप। और गांव प्रखंड में हो रहे अवैध पत्थर उत्खनन से परेशान हुए 3000 से अधिक की आबादी। ब्लास्टिंग से कई घरों में पड़ी दरारें। पूर्व विधायक राजकुमार राज पर लगाया गया इस तरह के काम को बढ़ावा देने का आरोप। डीसी के नाम जांच से संबंधित दिया गया आवेदन। अब खबरें विस्तार से। कोडरमा लोकसभा और गांडी विधानसभा उपचुनाव का मतदान की तिथि 20 मई घोषित हो चुकी है और आज इंडी गठबंधन प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने गांडी विधानसभा उपचुनाव का निर्वाची पदाधिकारी सह डीएसओ गुलाम समदानी के समक्ष अपना पर्चा दाखिल किया। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने सोमवार को डीसी ऑफिस स्थित चुनाव कोषांग में नामांकन अपना दाखिल किया। इसके पूर्व इन्होंने गांडी विधानसभा के पूर्व विधायक और वर्तमान में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। गांडी विधानसभा उपचुनाव में इंडी गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने अपना पर्चा निर्वाची पदाधिकारी सह डीएसओ गुलाम समदानी के समक्ष दाखिल की। बता दें कि कोडरमा लोकसभा और गांडी विधानसभा उपचुनाव का मतदान तिथि 20 मई को सुनिश्चित हो चुका है। इसको लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुका है। इसी के तहत महागठबंधन की प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा चुनाव के लिए पहले नामांकन कल्पना सोरेन के द्वारा किया गया। मौके पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री आलमगीर आलम, बसंत सोरेन, मिथिलेश ठाकुर, सत्यानंद भोक्ता, बेबी देवी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, महुआ माझी, मंत्री विधायक सुदिव्य कुमार सोनू आदि मौजूद थे। सोमवार को जेएमएम प्रत्याशी कल्पना सोरेन गांडी विधानसभा उपचुनाव का पर्चा दाखिल करने के बाद पपरवा टाट फुटबॉल मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन की नीतियों के बारे में बताया और लोगों को मजबूती देने की बात कही। तो वहीं भाजपा और उनके सहयोगियों पर जमकर हमलावर किया। गांडी विधानसभा उपचुनाव के लिए कल्पना सोरेन के नामांकन के बाद सोमवार को पपरवा टाट फुटबॉल मैदान में एक जनसभा का आयोजन हुआ। सभा में मुख्य अतिथि के रूप में झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन उपस्थित थे। इस विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि झारखंड को आगे बढ़ाने का जो सपना हेमंत सोरेन और उनके सरकार के सहयोगियों ने देखा था, उसे हम सबको पूरा करना है। कहा भाजपा वाले झारखंड की असीमता को खत्म करना चाहते हैं। झारखंड को बचाने के लिए आप सभी को इंडिया गठबंधन को मजबूती देना होगा। अपने संबोधन के दौरान कल्पना सोरेन भाजपा पर जमकर हमलावर हुई। उन्होंने कहा कि भाजपा झारखंड में आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, सीएनटी एसपीटी एक्ट के साथ खिलवाड़ करना चाहती है, अपना हक मांगने पर भाजपा वाले लोगों को जेल में डालने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपया जब केंद्र सरकार से मांगा गया तो उन्होंने हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना होगा। कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सरकार ने राज्य में जनहित की कई योजनाओं को चलाया है, मगर भाजपा और उनके सहयोगी जनता को गुमराह करने का
उन योजनाओं को अपना बता रहे हैं। उन्होंने जनता को बहकावे में नहीं आते हुए आगामी लोकसभा और गांडी विधानसभा के उपचुनाव में जनता के हित में काम करने वाली सरकार के पक्ष में वोट करने की अपील की। सभा को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, हफीजुल हसन अंसारी, बादल पत्र लेख, बेबी देवी, बसंत सोरेन, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, महुआ मांझी, मिथिलेश ठाकुर, राजेश ठाकुर, विधायक नलिनी सोरेन, मथुरा प्रसाद महतो, विनोद सिंह, इरफान अंसारी, सुदिव्य कुमार सोनू, अनूप सिंह आदि ने भी संबोधित किया। कि रगों में आंदोलनकारी का खून है, चाहे वो किसी भी वर्ग से आ जाए, चाहे वो किसी भी समाज से आ जाए, और इस आंदोलनकारी खून को आप सबों को आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ा करके इंडिया गठबंधन को मजबूती देनी है। इस लोकसभा चुनाव में 14 की 14 झारखंड की लोकसभा सीटें आपको इंडिया गठबंधन को देकर के मजबूर करना है, क्योंकि अभी फिलहाल केंद्र सरकार में जो बैठे हैं उनको झारखंड से कोई प्यार नहीं है। झारखंड उनके लिए सौतेला बच्चा है। सौतेला बच्चा के साथ जैसा व्यवहार होता है झारखंड में यही होता है। आपके हेमंत दादा ने केंद्र सरकार से मांगा कि 1,36,000 करोड़ दे दीजिए मेरा, इतने वर्षों से मांगा, अपना हक मांगा, इसलिए जेल चले गए, क्योंकि 1,36,000 करोड़ अगर उन्होंने दे दिया होता तो झारखंड की आज का अक्ल कुछ और ही होती। अपना हक मांगेंगे तो ये लोग जेल में डालेंगे, अपना हक मांगेंगे ये लोग केस करेंगे, अपना हक मांगेंगे ये लोग लाठी चलाएंगे। तो आप अपने आप से, अपने अंतर मन से सोचिए कि लाठी खाने को क्या आप तैयार हैं? अभी आप लोग पूरा साथ ढाक करके बिल रखा है। कोयलांचल में एक मुट्ठी भर पूंजीपति के लिए काम कर रही है, 2 दर्जन भी पूंजीपति नहीं होगा, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रहा है। या देश के लिए नहीं, न प्रदेश के जनता के लिए नहीं, उसका कोई योजना नहीं है। सिर्फ यहाँ का ये पूंजीवादी को आजीवन के एक दिन लीज दे देगा, इस तरह का तैयारी करके रखा है। और उसमें राज्य सरकार और वहाँ का जमीनदाता का कोई अधिकार नहीं रहेगा। इसलिए सावधान आप लोग रहिएगा। झारखंड को बचाना है तो महागठबंधन को आपको मजबूती के साथ इस चुनाव में आपको देना। ये लोकतंत्र को खत्म करने का उनका सोच है, संविधान को बदलने का सोच है। क्यों 400 पार ये कहते हैं? एक 2/3 मेजोरिटी ला के संविधान को संशोधित करने का सोच है। ये 2000 जो पूंजीपति है, उन पूंजीपति के हित में काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए कभी भी उनका आज कोई मुद्दा लेके नहीं, न कभी बेरोजगार की, न महंगाई, न अच्छा काम करने का सोच। बात सामने रख के गारंटी, क्या चीज का गारंटी, उसका कोई मीनिंग नहीं है। वो लोग का झूठ बोलने का गारंटी भी हो सकता, जुमला बात का भी गारंटी हो सकता, उनका कोई गारंटी का अर्थ नहीं। यहाँ पे पिछले 2019 में जो विधानसभा का चुनाव का समय बड़ा जोर से लगा था नारा, क्या नारा लगा था? 65 पार, 65 पार। जैसा लगता है इसला 80 पहुंच जाएगा ना का, लेकिन रोक दिया। 25 में हम लोग रोक दिया। हेमंत बाबू का नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ा था, आज सरकार महागठबंधन का हम लोग बना लिया है। और इस बार भी ये जो 2 चरण में चुनाव हो गया, वो लोग आवाज हो गया, अभी 400 पार का नारा उन लोग का कमजोर पड़ गया है। जो लोग कहता था ना 400 पार, जैसे लगता है इसला 543 से ना काट दिया ना, क्या है? इसलिए ये लोग ऐसा, ये बहुरूपिया है, ये लोग इस तरह से राजनीति करता, मानसिक को इस तरह से भावना को चेंज करने के लोग नारा से काम कभी किया नहीं है। इसीलिए जहां बोलते थे 400 पार, 400 पार, जैसा लगता है 553 हो जाएगा ना, का हो। ये
देश नहीं पार करेगा। आप लोग देख लीजिएगा, पूरा भारत का जनता, इस प्रदेश का जनता भारतीय जनता पार्टी के उनका असली रूप को समझ लिया। कभी महंगाई के नहीं, कभी बेरोजगार का बात भी नहीं करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी कोई गांव है, कोई क्षेत्र में वोट मांगने का अधिकार नहीं है। इतना बड़ा धोखा दिया है। झारखंड के आदिवासी मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब के साथ बड़ा जोर से चिल्ला चिल्ला के कहता था कि हम 2022 तक सबको पक्का मकान दे देंगे। सोमवार को सूबे के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी कल्पना सोरेन के नामांकन में शामिल होने के लिए चॉपर से हवाई अड्डा पहुंचे। इसके बाद उन्हें जिला प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और फिर सीधा डीसी ऑफिस पहुंचे, जहां इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी कल्पना सोरेन, मंत्री आलमगीर आलम, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, बेबी देवी और पार्टी के कई दिग्गज नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी कल्पना सोरेन के नामांकन में शामिल होने के लिए सोमवार को सूबे के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन चॉपर से बोड़ो हवाई अड्डा पहुंचे। इनके साथ झारखंड सरकार ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर, सत्यानंद भोक्ता भी शामिल थे। झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह की अगुवाई में नेताओं कार्यकर्ताओं ने बुके देकर श्री स्वर्ण और अन्य मंत्रियों का स्वागत किया। इसके बाद सीएम को जिला प्रशासन की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यहां से सीधे सड़क मार्ग के द्वारा मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री पपरवाटाड़ स्थित डीसी ऑफिस पहुंचे, जहां पहले से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी कल्पना सोरेन, मंत्री आलमगीर आलम, बसंत सोरेन, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, महुआ माझी मंत्री बेबी देवी, विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, बगौदर विधायक विनोद सिंह आदि मौजूद थे। सभी पार्टी प्रमुखों के साथ कल्पना सोरेन ने गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर गठबंधन की ओर से नामांकन प्रचार दाखिल किया। इसके बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि गांडी विधानसभा उपचुनाव महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है। इस विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर कल्पना सोरेन की जीत होगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल
स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। आ गया है आपके शहर गिरिडीह में फिर एक बार धूम मचाने। जी हाँ, बड़े ही शानदार अंदाज में चल रहे हैं आपका अपना डिज्नीलैंड मेला, जहां आप अपने बच्चों, दोस्तों व परिवार के संग आकर मेले में भरपूर मनोरंजन के साथ अपने घर की जरूरत का सामान, साज सजावट, श्रृंगार व सजने की शौकीन माताओं, बहनों व नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने, मुंबई का फेमस टैटू डिजाइन के साथ खाने खिलाने के शौकीन लोगों के लिए लजीज व्यंजनों में हैदराबादी मसालेदार चटपटी, चाट, गोलगप्पे, बम्बई का मशहूर भेलपूरी और यम्मी आइसक्रीम पार्लर। इतना ही नहीं, और भी अधिक रोमांच से भरा मनोरंजन का आनंद लेने के लिए महिलाओं की पहली पसंद गगनचुंबी तारामाची के अलावे देशी विदेशी झूलों में ब्रेक डांस और युवाओं को आकर्षित करता टोरा टोरा झूला। बच्चों के लिए स्पेशल मिक्की माउस जंपिंग जंप आपका भरपूर मनोरंजन के लिए तैयार है। तो देर ना करें, मेले का भरपूर आनंद लेने के लिए शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक मेला चालू है। आनंद व मनोरंजन का पता याद रखें, डिज्नीलैंड मेला स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में, मेन रोड, भंडारीडीह, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में खुलने जा रहा है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 24 घंटे बिजली, पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन मैरिज हॉल। उद्घाटन मौके पर पहले 10 बुकिंग पर 5,000 रुपए का विशेष छूट दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ, कॉन्टैक्ट शॉर्टली। हमारा पता जयपुरिया गार्डन, 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी मेन रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह। या स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें 8619856236 9199105844। गिरिडीह पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली, यूरोलॉजिस्ट, मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जम्मू पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर मिर्जागंज बाजार में सुरेंद्र साहू के यहाँ छापेमारी कर दुकान से 4 किलो गांजा के साथ लाखों रुपए कैश बरामद किया। इसके साथ ही कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी मिली। वही संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया। जमुआ पुलिस ने मिर्जागंज में एक गुमटी और एक घर से छापा मारकर 4 किलो गांजा के साथ लाखों रुपए कैश बरामद किया है। छापामारी में और भी कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिली। बताया जाता है कि जमुआ पुलिस को मिर्जागंज बाजार में सुरेंद्र साव के दुकान में गांजा बेचे जाने की गुप्त सूचना मिली थी। छापामारी के क्रम में 4 किलो गांजा, 1.5 किलो गांजा एवं खैनी का मिश्रण, 680 पीस गोगो बनाने वाला 12 पैकेट सामग्री एवं 18,18,700 रुपये नगद बरामद किया गया। वहीं इस मामले में गुमटी संचालक मिर्जागंज निवासी सुरेंद्र साव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
इधर इस छापेमारी के बाद मादक पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। इन दिनों गांवों में पत्थर खदानों में धड़ल्ले से हो रहे अवैध तरीके से पत्थर उत्खनन को लेकर सचिन यादव ने डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त के नाम एक आवेदन दिया और कहा कि लीज समाप्त होने के बावजूद अवैध तरीके से पत्थर उत्खनन जारी है और हैवी ब्लास्टिंग के कारण घरों पर दरारें पड़ने लगी है। गांवा प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों धड़ल्ले से अवैध रूप से पत्थर का उत्खनन किया जा रहा है। इस संबंध में सचिन यादव ने सोमवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त के नाम आवेदन दिया है। उपायुक्त से इन्होंने आवेदन के माध्यम से जांच पड़ताल कर अवैध रूप से संचालित पत्थर खदानों को बंद करने की मांग की है। इसकी प्रतिलिपि खनन पदाधिकारी को भी दी गई है। बताया गया कि सरकारी भवन, विद्यालय, आंगनबाड़ी के महज 50 मीटर की दूरी पर अवैध रूप से माले के पूर्व विधायक राजकुमार यादव और उसके सहयोगियों के द्वारा अवैध रूप से पत्थर का उत्खनन किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार लीज समाप्त होने के बाद भी पत्थर खनन अवैध रूप से जारी है। इसका खुलासा तब हुआ जब स्थानीय ग्रामीणों के घर में हेवी ब्लास्टिंग के कारण घरों पर दरार पड़ने लगा। स्थानीय लोगों ने जब खनन विभाग से संबंध में संपर्क कर जानकारी ली तो पता चला कि उक्त खनन क्षेत्र में किसी भी तरह का पत्थर खदान संचालित करने का विभाग को कोई जानकारी नहीं है। पूर्व में यहां निजी धारकों के द्वारा पत्थर उत्खनन किया जा रहा था, जिसका लीज अब समाप्त हो चुका है। बावजूद इसके पत्थर उत्खनन अवैध रूप से जारी है। सचिन यादव ने बताया 5 काला पत्थर अवैध रूप से संचालित है। लीज जमीन पर काम नहीं किया जा रहा है। 500 हाईवे का प्रत्येक दिन अवैध प्रोडक्शन हो रहा है। पूछे जाने पर जगह सेटिंग की बात करती है। इन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि माले के पूर्व विधायक राजकुमार राज के मिलीभगत से यह सब कुछ हो रहा है। खावा प्रखंड के जमडार पंचायत अंतर्गत तारापुर, हेटली, आमझर, डेढ़, कन्हाई गांव के महज 50 मीटर की दूरी पर जहां पर सरकारी कार्यालय, विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र आदि संचालित है और यहां पर लगभग 3000 लोगों की आबादी है जो इससे प्रभावित हो रही है। मामला यही है भैया, गिरिडीह जिला का गांवा प्रखंड पंचायत जमडार पड़ता है। 5 खदान वहाँ चल रहा है, काला पत्थर का सारा अवैध चल रहा है। किसी का पेपर फेल है, किसी का कुछ है, किसी का लीज एरिया यहाँ होना चाहिए 1 किलोमीटर दूर में है। गरमजरुआ पहाड़ को मैंने नष्ट किया जा रहा है। डेली 500 हाईवा का प्रोडक्शन है विदाउट चलान, कोई चलान नहीं, कुछ नहीं। जब लोग वहाँ बोलता है तो बोलता है मेरा सारा जगह सेटिंग है, ये है वो है, यही सब मामला है। क्या दिक्कत क्या हो रहा है आप लोग को, परेशानियाँ क्या हो रही है? परेशानी है कि जहाँ लीज है वहाँ काम किया जाए, बिना लीज वाला जगह में काम नहीं किया जाए, यही परेशानी है। किसके मिली भगत से ये हो रहा है? पूर्व विधायक राजकुमार यादव के मिली भगत से ये काम हो रहा है। किनके द्वारा चलाया जा रहा है ये खदान? राजकुमार यादव के द्वारा चलाया जा रहा है। तो क्या मांग है आप लोग का? मांग क्या है? मांग यही है कि जांच हो। डीसी साहब को भी आवेदन दिए हैं, माइनिंग ऑफिस में भी आवेदन दिए हैं। फुल जांच हो, जहाँ उसका लीज वाला एरिया है वहाँ काम हो, जहाँ लीज का एरिया नहीं हो वहाँ काम नहीं हो। बिना चलान का सारा हाईवा निकलता है, विदाउट चलान सब गाड़ी चलता है। और जब हम लोग सवाल करते हैं तो बोल जहाँ जाना है जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सब जगह मेरा सेटिंग किया हुआ है, सब जगह पैसा पहुँचा दिए हैं, ऐसे है वो, ये है वो है, धमकी चमकी सब दिया जाता है। इसको लेकर कहाँ आवेदन दिया है? डीसी ऑफिस में दिए हैं, माइनिंग ऑफिस में दिए हैं। ज़रूरत पड़ेगा तो रांची भी जाएंगे खनन विभाग में ऑफिस में, और उससे आगे ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ भी जाएंगे। उसके बाद भी अगर लोग नहीं मानता है तो हम मंडल में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जो जितना हमसे बन पाएगा वो सारा काम हम करेंगे इस काम को बंद कराने के लिए। ग्रामीणों को कोई नुकसान हो रहा है क्या? ग्रामीण को पूरा नुकसान हो रहा है। शाम में हेवी ब्लास्टिंग होता है, लगता है कि घर गिर जाएगा, इस तरह का नुकसान हो रहा है। पशु पक्षी जो है सब मतलब भगदड़ हो जाता है। मतलब ब्लास्टिंग भी क्या? ब्लास्टिंग, हेवी ब्लास्टिंग होता है, ऐसा वैसा ब्लास्टिंग नहीं होता है। क्या नाम हुआ आपका? सचिन यादव नाम हुआ मेरा। जीएमएम प्रत्याशी कल्पना सोरेन गांडी विधानसभा उपचुनाव के नामांकन के लिए लगभग 11:30 बजे उत्सव उपवन से भारी संख्या में पार्टी नेता कार्यकर्ता के साथ निकली और आज अपना नामांकन दाखिल किया। गांडी विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन करने जीएमएम प्रत्याशी कल्पना सोरेन टुंडी रोड स्थित उत्सव उपवन से सोमवार लगभग 11:30 में निकली। इनके साथ सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, सुप्रीमो भट्टाचार्य समेत कई पार्टी के नेता कार्यकर्ता शामिल थे।
गाड़ियों के काफिले के बीच भारी संख्या में लोग नारा लगाते हुए डीसी ऑफिस के लिए निकल पड़े। गौरतलब है कि डॉक्टर सरफराज अहमद के इस्तीफा देने के बाद गांडे में उपचुनाव हो रहा है, जिसके लिए इंडी गठबंधन की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना को उम्मीदवार बनाया गया है। आज ये अपना नामांकन करेंगी। झामुमो के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद के आवास पर मंत्री हफीजुल अंसारी पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और उन्होंने गांडे उपचुनाव को लेकर कई सारी बातें की। मंत्री हफीजुल हसन अंसारी सोमवार को पचम्बा स्थित झामुमो के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद के आवास पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांडे उपचुनाव गमगीन माहौल का एक हिस्सा है। अगर हेमंत सोरेन को षड्यंत्र के तहत जेल नहीं भेजा जाता तो शायद यह उपचुनाव होने की नौबत ही नहीं आती। इस दौरान अल्पसंख्यक मोर्चा के हिदायतुल्लाह खान, डन्ना बाबू सहित फरदीन इम्तियाज अहमद के समस्त परिवार के लोग मौजूद रहे। देखिए, आज तो कल्पना जी का गांडे जो उपचुनाव हो रहा, वहाँ नॉमिनेशन में हम लोग आए थे और ये उपचुनाव खुशी का उपचुनाव नहीं है। आज उपचुनाव ये हो रहा है, माननीय हेमंत सोरेन जी को षड्यंत्र के तहत जेल भेज दिया गया, उससे के लिए हो रहा है। यहाँ के जनता के लिए आप यहाँ से हटाया जाए। अभी अब दो चरण का चुनाव हुआ, उससे भी जो एनालिसिस हो रहा है, जो रुझान आ रहा, तो एनडीए के खिलाफ भी आ रहा और इंडिया के सपोर्ट में आ रहा। ये देश के लिए शुभ घड़ी है और जिस तरह मोदी जी ने देश को संसार किया है, इतना नीचा शब्द कह के, उतना छोटा शब्द प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए, उस टाइप का लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे भारत का जो गरिमा है उसमें ठेस पहुंची। कल्पना मुर्मू सोरेन जी का नॉमिनेशन था और इस उपचुनाव के नॉमिनेशन में हम लोग आए हुए थे और पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम लोग, कांग्रेस के तमाम लोग, आरजेडी के तमाम लोग आए हुए थे और भीड़ अपने आप में ये बता रही थी कि इस बार इस उपचुनाव का जो रिज़ल्ट आएगा वो भारी मात्रा में कई लाख वोट से इंशाअल्लाह हम लोग जीत होगी। और न सिर्फ इस गांडे मोदी जी चला रहे थे, आने वाली जो सरकार होगी, हमारी इंडिया गठबंधन की जो सरकार होगी, कांग्रेस और देश के तमाम जो सेकुलर जमात की जो सरकार होगी, वो सबको लेके चलने का काम करेगी, सबके साथ इंसाफ करेगी। ये तो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, इनके सांसद खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि पूरा हमको मेजॉरिटी दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। संविधान बदल देंगे तो उसमें सिर्फ मुसलमानों को नुकसान नहीं, सबको नुकसान होगा। देश में वोटिंग का परंपरा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ऐसा होने नहीं जा रहा। इस बार इनकी सरकार ही नहीं आने जा रही है और इंडिया गठबंधन को भारी जीत पूरे देश में तमाम प्रांतों में भारी से भारी जीत मिलने जा रही है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं ओटीसी रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। श्री संजय
संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांडी विधानसभा उपचुनाव झामुमो प्रत्याशी के नामांकन के लिए गांडी से काफी लोग गिरिडीह के लिए रवाना हुए और सभी ने खूब उत्साह के साथ सामूहिक रूप से प्रत्याशी कल्पना सोरेन के पक्ष में नारेबाजी बुलंद किया। गांडी विधानसभा उपचुनाव के झामुमो प्रत्याशी के नामांकन के लिए सोमवार को गांडी से काफी लोग गिरिडीह के लिए रवाना हुए। इस दौरान सभी के चेहरे पर एक अलग सी खुशी देखी गई। सभी खूब उत्साह के साथ सामूहिक रूप से प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन के पक्ष में नारेबाजी बुलंद किया और उसके बाद सभी गिरिडीह के लिए रवाना हो गए। मालूम हो कि प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायतों के कार्यकर्ता सर्वप्रथम गांडी प्रखंड मुख्यालय मेन गेट के सामने स्थित झामुमो प्रखंड कार्यालय के पास जमा हुए और फिर सभी रैली के रूप में गिरिडीह के लिए रवाना हो गए। प्रखंड कमेटी के से 2600 पंचायत से कार्यकर्ता जोशो खरोश के साथ श्रीमती कल्पना सोरेन के नामांकन आज गिरिडीह में पपरवाट और डीसी कार्यालय में है और हम लोग तमाम कार्यकर्ताओं की जत्था एक रैली और जुलूस के शक्ल में हम लोग गांडी प्रखंड कमेटी की ओर से हम लोग अभी निकलने का काम करेंगे। बस। हज कमेटी ऑफ इंडिया झारखंड के द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण अंजुमन इस्लाहुल मोमीन के द्वारा रविवार को गिरिडीह के भंडारी स्थित जामा मस्जिद में हज पर जा रहे जायरीनों को प्रशिक्षण दिया गया, जहां पर हज ट्रेनरों द्वारा आजमीने हज को हज के सभी अरकान की विस्तार पूर्वक जानकारी देकर प्रशिक्षित किया गया। मौलाना अबू दरदा, रांची से आए एजाजुल हसन सिद्दीकी और जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद इदरीस के द्वारा जायरीनों को हज का प्रशिक्षण दिया गया। हज के दौरान हज के अरकानों को अदा करने का तरीका बताया गया। इस मौके पर खादिमुल हुजाज डॉक्टर रियाज अहमद, डॉक्टर आजाद, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद तस्लीम, मोहम्मद मुदसिर रियाज के साथ साथ साकिर खान, महमूद आलम, हाजी रिजवान, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद चांद, मोहम्मद सोनू, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद मुदसिर, मोहम्मद दिलशाद समेत भंडारीडीह के लोगों का काफी सराहनीय योगदान रहा। बताया गया कि गिरिडीह जिला के लगभग 100
जायरीनों को आज हज का प्रशिक्षण दिया गया। सफर के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है, हज के अरकान को विस्तार पूर्वक बताया गया। ये जायरीन हज पर अपने मुल्क के अमन, चैन और तरक्की की दुआएं करेंगे। इस दौरान जायरीनों को तोहफा दिया गया जो उनको हज के मौके पर काम आएगा। आज यहाँ पे उन लोगों का ट्रेनिंग चल रहा है और हमारे आलिम उलमा जो आए हुए हैं वो लोग सब अपनी बातों को रख रहे हैं कि जो लोग हज में जाएंगे वो तो मालूम नहीं है उनको कि हमें जो मक्का मदीना जो जाना है तो क्या तरीके वहाँ के हैं, क्या उसूल है, क्या जवाबित है, वो सारे हमारे उलमा उनको तरतीबवार बता रहे हैं। तो यहाँ जब हिंदुस्तान से फ्लाइट से जब पहुँचेंगे वहाँ मक्का या मदीना जहाँ भी पहुँचेंगे वहाँ का क्या रूल रेगुलेशन है, क्या वहाँ की तहजीब तमद्दुन है, वो तमाम बातें जो है यहाँ वो लगभग 2-3 घंटे का प्रोग्राम है यहाँ। और ये जिला से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, हाजी लोग। हाँ, और 160 हाजी आए। अभी यहाँ खाने का उन लोगों का एहतमाम किया गया है। उसके बाद जोहर के नमाज के बाद दुआ होगी और दुआ के बाद फिर लोग जो है अपने मंदिर के जानिब रवाना हो जाएंगे। या मक्का में आपसे मुअल्लिम या अहलकार आपसे पासपोर्ट मांगेंगे तो आप उनको सिर्फ पासपोर्ट दीजिएगा, वीजा नहीं दीजिएगा। वीजा निकाल लीजिएगा पासपोर्ट से, वीजा निकाल के अपने पास हिफाजत से रख दीजिएगा। यहाँ से जाने के वक्त जो रिटर्न टिकट आपको मिला है उस रिटर्न टिकट को हिफाजत से अपने अटैची में रख देंगे। कई बार होता है कि रिटर्न टिकट अपने रिश्तेदारों को दे दिया, वो हिंदुस्तान में रह गया और आप वहाँ चले जाते हैं, उसमें फिर दूसरा डुप्लीकेट रिटर्न टिकट निकाल देते हैं, प्रोसीजर में परेशानी होती है। इस चीज का खास ख्याल रखें आप लोग। दूसरा चीज है कि अपनी बीमारी को वहां नहीं छुपाएं। वहां धूप का सख्त टेम्परेचर है, जब भी बाहर निकले तो सर पर टोपी, गमछा, धूप का चश्मा, पास में जो बैग है उसमें पानी, ग्लूकोज, खजूर, कुछ हल्का खाने का सामान जरूर रखें। छाता जरूर लगा के चले। कोशिश करें कि पीक आवर 12 बजे से 3 बजे के बीच में धूप में नहीं चले, धूप में नहीं निकले। बहुत जरूरी है तो पूरे प्रिकॉशन के साथ निकले, नहीं तो अपनी बिल्डिंग में है तो बिल्डिंग में रहे, हरम शरीफ में है तो हरम शरीफ में रहे, क्योंकि धूप में निकलने से कई तरह की बीमारी होती है। धूप का चश्मा जरूर लगाएं, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। धूप का चश्मा नहीं लगाने से वहां धूप के रिफ्लेक्शन से कंजक्टिवाइटिस होती है, कि आंख लाल हो जाती है। बेंगाबाद के मधवाडी में 11,000 वोल्ट तार के स्पार्क होने से बांस के जंगल में आग लग गई। काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक लगभग 10,000 रुपये मूल्य की संपत्ति जल गई। हालांकि घटना में जान माल की कोई नुकसान नहीं हुई, लेकिन बिजली विभाग की घोर लापरवाही उजागर हुई। बताया गया कि विभाग की लापरवाही के कारण बड़ी घटना घट सकती है। बताया गया कि इंसुलेटर जलने से आग लगी। ऐन मौके पर विभाग को सूचना देकर लाइन कटवाया गया, लेकिन करीब 1 घंटे से स्पार्क करने के बाद भी लाइन ऑटो कट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ब्रेकर काम नहीं कर रहा, नहीं तो 1 मिनट भी स्पार्क नहीं होता। आज के अपने बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।